हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। उसका पार्ट 2 इसलिए बनाया है जिससे कि ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और बेसिक इंट्रोडक्शन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें पॉलिनॉमियल की अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो उसके कुछ वेज होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चले कि किसी भी पॉलिनॉमियल जो हमें गिवन है उसकी कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं। पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हमें आनी चाहिए, जिससे हमें वैल्यू फाइंड कर सके हम किसी भी इक्वेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक साइन से शुरू करूँगी। बेसिक साइन रूल जो होते हैं, बेसिक रूल्स जो होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसको फॉलो करेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा साइन जो होता है प्लस 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 जो होता है वो प्लस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई डिजिट हमें दी हुई है +2 और +2, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे ये +4 हो जाएगा। जो साइन डिजिट के साथ है वही लग जाएगा। प्लस में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब हमें माइनस साइन में डिजिट होती है। चलिए मैं बताती हूँ। प्लस माइनस माइनस होता है, या फिर माइनस प्लस जो होगा वो भी माइनस होगा। यानी कि पहले डिजिट चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तो दोनों केसेस में क्या होगा? माइनस होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा +4 -2, तो क्या आएगा? 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पर -6 + 2, तो क्या आया हमारा? 4। यहाँ पे 4 जो होगा वो माइनस का होगा। चलो दोनों केसेस में डिफरेंस समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। दोनों केसेस में डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम ही है। जो हमारी बड़ी डिजिट होगी, जो बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होगा वो हमारा आंसर में आएगा। यहाँ पे +4 जो था वो बड़ी डिजिट थी, तो उसके साथ प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ कुछ नहीं लगाया। जब कुछ नहीं होता तो प्लस साइन ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 6 था, 6 के साथ माइनस साइन है और 2 ऑब्वियसली 6 से छोटा ही है, तो 6 के साथ जो माइनस साइन है वही हमारा आंसर में लग जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए अब नेक्स्ट साइन होता है हमारा माइनस माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? होता तो प्लस है, लेकिन जब आप आंसर शो करोगे तो वो माइनस में शो करोगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा -4 -2। मैंने आपको बताया माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, तो 4 और 2 हमारा कितना हो गया? 6। लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टीचर तो माइनस माइनस प्लस बताते हैं, लेकिन हमें माइनस साइन क्यों लगाना होता है? लेकिन ये एज अ एलजेब्रा का रूल है, और पॉलिनॉमियल में जो हम ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं वो एलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते ही इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्लियर एवरीवन? देखिए ये तो जो हमारा केस मैंने आपको भी बताया, ये सिंपल प्लस माइनस का था। अगर मान लीजिए कोई डिजिट हमें प्लस और माइनस में हमें मल्टीप्लाई में मिल गई तो हम कैसे करेंगे? तो उस केस में मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट हमारी माइनस में मल्टीप्लाई के साथ है, प्लस में डिजिट है, तो उस केस में क्या साइन आएगा? उस केस में भी माइनस आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। -2 मल्टीप्लाई +4, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 8 हो गया। और साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना होता मल्टीप्लाई में कि जो बिगर डिजिट है हमारी उसके साथ जो साइन है वो आएगा। प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई में है तो हमेशा ही माइनस आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे माइनस पहले साइन लगाया है, यहाँ प्लस लगाया है। दूसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं पहले प्लस लगाती हूँ और माइनस लगाती हूँ, तो भी मल्टीप्लाई में अगर दो डिजिट हैं माइनस प्लस में या प्लस माइनस में, तो भी माइनस ही आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा +6 मल्टीप्लाई -2, तो 6 2 12 होता है, तो ये 12 मैंने लिख दिया। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया प्लस माइनस डिजिट अगर माइनस में होंगी तो वो माइनस में ही आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर माइनस माइनस कन्फ्यूजिंग रहा, ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी थोड़ा बस समझने की बात है। और प्लस प्लस में तो कोई चेंज नहीं होगा। प्लस प्लस में अगर कोई डिजिट है तो वो प्लस में ही रहेगी। ठीक है, प्लस में तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 2 2 4 सिंपल प्लस में है तो सिंपल प्लस में ही आ जाएगा। चलिए मान लीजिए माइनस की कोई डिजिट माइनस में मल्टीप्लाई में दी हुई है और दूसरी डिजिट भी हमारी माइनस में है, तो वो प्लस में आएगी।
इसमें प्लस में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हमने ऊपर बताया कि माइनस माइनस डिजिट सिंपल कैलकुलेशन में है तो प्लस तो होगी लेकिन साइन माइनस का आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में अगर कोई डिजिट हमें माइनस में दी हुई है 2 मल्टीप्लाई में तो वो प्लस का साइन ही आएगा और प्लस मल्टीप्लाई सिंपल ही होगा। जैसे मैंने लिखा -2 मल्टीप्लाई -2 तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस ही रहेगा, माइनस साइन नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो माइनस साइन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। अभी हमने प्लस माइनस का केस हमने अभी रीड किया, स्टडी किया, प्लस सिंपल प्लस माइनस फॉर्म में और मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। प्लस माइनस में अगर हमें डिजिट दी हुई है डिवाइड फॉर्म में तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा +4 डिवाइडेड बाय +2। तो प्लस प्लस में कोई इशू नहीं होता, आपको 4 का डिवाइड 2 से करना है तो सिंपली 2 आंसर आ जाएगा प्लस में। कोई डिजिट हमें माइनस फॉर्म में दी हुई है, मान लीजिए -4 डिवाइडेड बाय +2। उस केस में क्या होगा, सिंपल 2 आंसर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखते हैं कि हमारी डिजिट बड़ी है या छोटी है। अगर प्लस माइनस डिजिट हमें नॉर्मली माइनस में दी हुई है तो माइनस में ही आंसर आएगा। देखिए क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -9 ले लेती हैं, चलो सिंपलर हो जाएगा। -9 डिवाइडेड बाय 3, या आप साइन अपोजिट कर लीजिए, इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस। तो 9 का डिवाइड अगर हम -3 से करेंगे तो आंसर हमारा 3 आएगा और माइनस साइन ही आएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डिजिट हमारी बड़ी है या छोटी है, माइनस ही आएगा। दोनों केसेस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि माइनस में और प्लस में और प्लस और माइनस में। अब आते हैं माइनस माइनस साइन पे। मान लीजिए -4 डिवाइडेड बाय -2 है तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। -4 का डिवाइड अगर माइनस वाली डिजिट से होगा तो 2 आंसर आएगा पॉजिटिव फॉर्म में। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कर, अब कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि जो बिगर डिजिट होती है डिवाइड की उसको ऊपर लिख देते हैं और स्मॉलर वाले नीचे। तो ऐसे डिवाइड में जो साइन होते हैं ऊपर नीचे माइनस माइनस के, वो कैंसिल आउट होते हैं। इस वजह से भी हमारा ये इजी ट्रिक है। तो 4 का डिवाइड 2 से करेंगे तो सिंपली जो आंसर होगा हमारा 2 जो है वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। चलिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमने ये बेसिक कंसेप्ट वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए ये सीखा है, जिससे कि हम ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करनी होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में जो हमें वेरिएबल दिया होता है उसकी जगह हमें वैल्यू रखनी होती है उस ज़ीरो की। तो हमें उससे ही पता चलेगा कि पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की कितनी ज़ीरो हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा px इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, तो आपको बताना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इस पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x, ये -4 है, जब अपनी साइड चेंज करेगा इस इक्वेशन को हमें ज़ीरो के इक्वल रखना है। जो हमारा ये -4 है जब अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू क्या होगी, 4/3 होगी। x की वैल्यू हमारी 4/3 होगी। इस वैल्यू को हम इस वाली x की जगह रख देंगे जो हमारा वेरिएबल है। देखिए कैसे रखेंगे, जैसे 3x माइनस 4 हमारी इक्वेशन है तो x की जगह मैं 4/3 ऐसे पुट कर दूँगी और ये -4 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4 में से 4 माइनस होगा तो सिंपली 0 आएगा। तो ऐसे हमें पता चलता है कि जो हमारी पॉलिनॉमियल हमें गिवन है उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो है और इसकी डिग्री भी एक है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की वो नंबर ऑफ ज़ीरो के इक्वल होती है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि वेरिएबल जो है उसकी क्या डिग्री थी, 1 थी। तो डिग्री हमारी 1 थी इस इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या थे, 1 थे। जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी वो क्या थी हमारी, 4/3। समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो हमारी माइनस की डिजिट थी वो उधर जाके प्लस की हो गई है और ये मल्टीप्लाई में हमने कैसे कर दिया। तो छोटा सा ब्रेक लेके इस टॉपिक से मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट इस चीज़ का और क्लियर कर सकती हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए
कोई भी डिजिट किसी भी इक्वेशन के साथ 0 के इक्वल में है, तो अगर हमें कोई भी डिजिट, चाहे हमें ये हो या ये हो, हमें उसको दूसरी साइड ले जाना है तो साइन चेंज हो जाते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, मतलब 0 के, जैसे कि हमारे 2 हैंड्स होते हैं, सबको पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट सर्व जो होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के जो हमारे राइट हैंड साइड पे होगी उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं LHS और RHS, बहुत कॉमन चीज़ है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये 4 जो है ना लेफ़्ट से राइट लेके जाना है, तो 3x, ये 4 जो माइनस का है ना वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इस 3x को उधर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इस 3x को उधर ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा, -4 तो इधर ही रह जाएगा अकेला, और ये 3x जो हमारा ये प्लस में जो है वो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। अब आप ऐसे भी और क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व करी थी वो इस तरीके से थी, 3x - 4 = 0। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी डिजिट हो तो वो इन दोनों के बीच में जो साइन होता है ना वो मल्टीप्लाई का होता है। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4x, 5x, 6x या 7x, इन सब के बीच में क्या होगा, ऐसे होता है, 6 × x यानी कि ये 6x बन गया। ऐसे ही 7 × x तो ये 7x बन गया, और 5 × x 5x, 4 × x 4x। इसलिए हमने जो यहाँ पे हमने पीछे वैल्यू जो रखी थी 3x की जगह पे 4/3 जो हमने वैल्यू रखी थी, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया था। क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, थोड़ी लेंदी इक्वेशन लेके, जिससे कि आपका ये प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी किसी पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करना सीख जाओ। चलिए, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख के चलती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखती हूँ 4x - 2x प्लस का 2 = 0। आपको ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर डिग्री 1 होती है तो 1 होता है, अगर 2 होता है, 2 होती है उस वेरिएबल की डिग्री, तो वो उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं वो 2 होती हैं। देखिए, यहाँ पे जो 4x है उसके साथ कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, और ये 2x है तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और ये प्लस का 2 ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा। मैंने आपको बताया आप चाहे इसको दूसरी तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड पे, चाहे इसको ले जाओ, तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये जो 2 है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो 2x, ये प्लस का जो है ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ऐसे ये मल्टीप्लाई में होता है, तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये -2 है। अब देखिए, मल्टीप्लाई में आप यहीं पे ही कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर कोई डिजिट या कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर वो दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो ये -2 है, तो ये अपॉन में ये वाला जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारी -1 हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था तो वो उधर जाके डिवाइड का हो गया, अगर डिवाइड का होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सेम चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो वो राइट हैंड साइड पे जाके हमारा डिवाइड का हो गया है। सिमिलरली अगर इस राइट हैंड वाली साइड से हम लेफ्ट हैंड वाली साइड से आएंगे तो वो चीज़ भी हमारी डिवाइड की हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई वाली चीज़, आप बस बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई वाली चीज़ एक साइड से दूसरी साइड जाएगी, चाहे वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, मल्टीप्लाई वाली कोई भी डिजिट होगी या वेरिएबल होगा वो डिवाइड का हो जाएगा, और डिवाइड वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सिंपल। चलिए, अभी हमने इस इक्वेशन में जो हमारी वैल्यू आई है 0 की, वो x = -1 आई है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। चलिए, मैं लिखती हूँ, हमारी इक्वेशन है 4x - 2x + 2 = 0, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। जब 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो नंबर ऑफ 0 है वो है या नहीं, यानी कि जो हमने x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है
क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का 0 है या नहीं है। तो हम करेंगे हम सॉल्व। चलिए 4x की जगह मैं -1 रख देती हूँ, ये -2, ये 2 है और x की वैल्यू ये -1 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये -4 हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस 2 डिजिट है ना, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये +2 और ये +2 हमारा ऑलरेडी ये है और ये 0, तो ये -4 और +2 और +2 4 इक्वल टू 0। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों साइड हमारी 0 आ गई हैं और जो x की वैल्यू हमने -1 फाइंड आउट करी थी, तो यही डिजिट हमारी इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल इक्वेशन की वैल्यू है जो 0 बताती है कि इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ ये है। आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है क्लियर या कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछे, मुझे भी पता चले कि आप बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो सारे डाउट्स आपके टॉपिक वाइज क्लियर होते जाएंगे। आपसे बस यही विनती है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आगे इसके आगे मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी जिससे कि हमारा जो पॉलिनॉमियल का जो टॉपिक है वो और पूरा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अभी ये थोड़ा बेसिक था जिससे कि आपको आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। जब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एवरी डे। थैंक यू एवरीवन।